जय हिंद। आज हम लोग चैप्टर 4 यानी द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और हमारे चैनल विन सुपर पर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। और आप सभी दोस्त जो हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैथ में अच्छा करना चाहते हैं, अगर पूरा टारगेट करना चाहते हैं मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप हमारे चैनल विन सुपर से जुड़ जाइए और हमारे विन सुपर चैनल पर डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा जो बिहार बोर्ड के लिए 2026 में जो आप एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम लोग समझते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण जो है द्विघात समीकरण ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का अगर कोई समीकरण मिलता है तो क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है। लेकिन द्विघात समीकरण कब होगा? इसमें कंडीशन ये है कि यहाँ से जो a का मान है ये 0 के बराबर नहीं हो। अगर a 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब इसमें शर्त है। अब देखिए, अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, अगर इसका हम बात करें मूलों की प्रकृति का, तो मूलों की प्रकृति में आपको तीन बात आपको याद रखना है। पहला बात ये याद रखना है कि अगर b² माइनस 4ac बड़ा हो जाए किससे? 0 से, तो इसमें जो है मूलों का प्रकृति जो होता है ये हो जाएगा वास्तविक और हो जाएगा असमान। क्या हो जाएगा? असमान हो जाएगा। यानी अगर आप b² माइनस 4ac निकालते हैं, क्या निकालते हैं? b² माइनस 4ac निकालते हैं और ये जो मान आ जाए, क्या हो जाए? 0 से बड़ा हो जाए, तो इसमें वास्तविक और असमान यानी इसके जो मूल निकलेगा, ठीक है, यानी अल्फा और बीटा जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा? वास्तविक होगा और क्या होगा? असमान होगा, यानी अलग अलग होगा। ठीक है। और दूसरा ये है कि b² माइनस 4ac ये किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, तो इसमें क्या होगा? ये भी वास्तविक होगा, इसका मूल क्या होगा? वास्तविक होगा और क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समान यानी इक्वल हो जाएगा। यानी इसका जो मूल निकलेगा, मूल यानी अल्फा और बीटा जब निकालिएगा तो दोनों आपस में क्या आएगा? बराबर आएगा। और तीसरा कंडीशन ये है, तीसरा कंडीशन में आपको ये याद रखना है कि b² माइनस 4ac अगर 0 से क्या हो जाए? छोटा हो जाए, तो इसका वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। ये तीन कंडीशन हो गया। ठीक है। और एक चीज आपको याद रखना है, विवेचक। ये होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ये याद रखना है, d बराबर b² माइनस 4ac। और एक इसमें और फॉर्मूला आपको याद रखना है कि द्विघाती सूत्र। क्या याद रखना है? द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बट्टे में 2a। याद रखना है द्विघाती सूत्र। ये 4-5 पॉइंट आपको क्या करना है? इसमें याद रखना है। ठीक है। अगर इतना बात आप याद रखते हैं तो इसमें से जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो आसान हो जाएगा। एक द्विघाती सूत्र क्या है? x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बटे में 2a। और अगर विवेचक निकालते हैं यानी d निकालते हैं तो ये होता है b² माइनस 4ac। और मूलों का प्रकृति की बात करें तो मूलों का प्रकृति में आपको कितना बात याद रखना है? 3 बात।
पहला बात ये रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है अगर 0 से बड़ा हो जाए, किससे बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, इसका जो मूल्य निकलेगा ये वास्तविक होगा और असमान होगा। और दूसरा बात ये याद रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। इस कंडीशन में वास्तविक होगा, मूल्य जो होगा वास्तविक होगा और क्या होगा, समान होगा यानी इक्वल होगा। ठीक है। और तीसरा बात आपको याद रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है अगर 0 से छोटा हो जाए, क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, यानी अल्फा और बीटा का मान नहीं निकलेगा। ठीक है, इतना बात आप याद रखिएगा। अब हम लोग इस पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर क्या है, 0, और इसके मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। ये क्वेश्चन जो है, जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 2025 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर क्या है, 0। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया है, 13/9, 9/13, 5/3 और 3/5। देखिए इसमें दो मूल दिया है, इसके मूल कितना दिया है, मूल जो दिया है, एक अल्फा दिया और एक क्या दिया है, बीटा। और हमसे क्या पूछा है, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछा है। देखिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो सबसे पहले आपको अल्फा निकालना पड़ेगा और फिर क्या निकालना पड़ेगा, बीटा। जब अल्फा निकाल लेंगे और बीटा निकाल लेंगे तो आप अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। ठीक है। अब यहां से अगर लिखा जाए तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3, बी बराबर हो जाएगा -5 और सी बराबर हो जाएगा 2। अल्फा स्क्वायर अब प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। एक फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब यहां से अगर अल्फा प्लस बीटा निकाला जाए, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग निकाले तो शून्यकों का योग होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। और b कितना है, -5, तो माइनस और -5 और a का मान कितना है, 3। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो हो जाएगा 5/3। कितना आ गया, 5/3। और अल्फा इंटू बीटा निकाले, अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a। क्या होता है, c/a। c का मान कितना है, 2 और a का मान कितना है, 3, तो हो जाएगा 2/3। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल के आ गया, 5/3। कितना आ गया, 5/3। इसका स्क्वायर कर देंगे अब -2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना निकला, 2/3, 2/3। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 और 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 4 और बट्टे कितना हो जाएगा, 3। अगर हर एलसीएम निकालते हैं तो हो जाएगा 25 माइनस 3 चौके 12 और बट्टे में 9। देखिए ये हो गया भिन्न का घटाव। जैसे 9 और 3 का एलसीएम निकालें कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 से 9 में भाग करेंगे भागफल 1 आएगा और 1 से 25 में गुणा करेंगे तो 25। फिर 9 में 3 से भाग करिएगा भागफल आएगा 3 और 3 से 4 में गुणा करेंगे 3 चौके 12। 25 में से 12 घटाए कितना हो जाएगा, 13 और बट्टे में 9। तो आपका मान निकल गया अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अब प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो गया 13/9। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में पहला क्या है, पहला ही है 13/9, ये ऑप्शन हो जाएगा 13/9 पहला ऑप्शन। कटा जी अपना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x माइनस p बराबर 0 का एक मूल कितना है, 2 है। एक मूल कितना है, 2। तो p का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें, p का मान ज्ञात करें। और यह लेटेस्ट क्वेश्चन है। लेटेस्ट क्वेश्चन मतलब 2025 का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 2025 अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे 2x² माइनस 7x माइनस p बराबर कितना दिया है, 0। कितना दिया है, 0। और इसमें कह रहा है कि p का मान ज्ञात करें। किसका, p का मान ज्ञात करें।
और एक मान दिया है, एक मान कितना दिया है 2। अगर इसको मान लिया जाए अल्फा बराबर कितना है 2, अल्फा बराबर कितना है 2, ठीक है। तो एक चीज ये देखिए कि अगर यहां से एक मान दिया है कितना 2, तो यहाँ पे घात कितना है 2 है, तो इसका भी 2 मान निकल के आएगा। तो x के जगह पर, किसके जगह पर, अगर x के जगह पर कितना रख दे 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना का, बाहर कितना है 2 -7 और गुणा में कितना 2, माइनस पी बराबर कितना होता है, माइनस पी बराबर 0। समझ में आ रहा, यानी एक्स स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, जो एक मूल दिया है उसको x के जगह पर रख देंगे, किसके जगह पर, x के जगह पर। तो एक्स स्क्वायर है तो यानी 2 का स्क्वायर, फिर -7 और 2 गुणे में कितना हो जाएगा, 7 गुणे में 2 माइनस पी बराबर 0। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 दूना 8 और 7 दूना माइनस पी बराबर कितना हो गया 0। देखिए ये 14 में से 8 जाए कितना बचेगा 6 बराबर माइनस पी बराबर क्या हो गया 0। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस पी बराबर कितना हो गया माइनस, ये माइनस है तो उधर जाके क्या बनेगा प्लस, क्या बनेगा प्लस। अरे इधर माइनस है, बराबर के दाहिने ले जाइएगा तो प्लस बन जाएगा। और तो अब पी का मान निकालिएगा तो ये माइनस इधर आ जाएगा तो कितना हो गया -6। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में पहला कितना है 4, गलत है। दूसरा है -4, ये भी गलत है। तीसरा है -6, नोट करिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण 2x² -7x + 6 = 0 का विवेचक है। ऑप्शन में क्या है 1, -1, 27 और 37। इसमें हम लोग को विवेचक निकालना है। विवेचक से संबंधित एक क्वेश्चन हर साल पूछता है और इस बार भी विवेचक से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा। विवेचक निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac और समीकरण क्या दिया है 2x² - 7x + 6 बराबर क्या है 0। अब यहाँ से अगर a निकाले तो a बराबर कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा -7 और c बराबर हो जाएगा 6। यानी a, b और c का मान निकल गया। और जैसे a, b, c का मान निकल गया, ये मान को किस में रख देंगे फॉर्मूला में रखेंगे। तो b का जगह पे कितना है -7, 7 का स्क्वायर और -4 गुणे a का जगह पे हो जाएगा 2 और c का जगह पे 6। -7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 कितना 49। अब माइनस का अगर सम संख्या होगा पावर में तो ये आंसर किस में आता है प्लस में, ठीक है। अगर कोई माइनस में संख्या है और उसका पावर किस में है सम है तो किस में बदल जाएगा प्लस में बदल जाएगा। यानी माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2 से गुणा कर 4 से गुणा करेंगे 2 में, 4 दूना 8 48, 49 में से 48 जाएगा 1। ऑप्शन कितना कौन सा सही है, पहला ही सही है।